सोशल मीडिया पर मस्जिद बता दिया और कहा कि मस्जिद था और जुमा का दिन था इसलिए घटना हुआ, तो उनको किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि है तो ये मंदिर ना कृष्ण जी का। ये जो है हमारा कृष्ण जी का मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, राधा गोपीनाथ मंदिर है, लेकिन ये कोई मस्जिद नहीं है। इसलिए कोई बताया होगा सोशल मीडिया में ऐसे कि बता दिया है कि नज़दीक में उसका कोई निकलता होगा, अदरवाइज कुछ ऐसे ही चीज़ निकलता होगा, लेकिन ये हमारा कोई आपका जो मुस्लिम का कोई मस्जिद नहीं है। ये आपका इस्कॉन का जो है टेम्पल है, राधा गोपीनाथ का टेम्पल है। तो आप लोग थे तो आप लोगों ने कुछ ऐसा पक्षपात किया कि मुसलमान को नहीं निकालना, हिंदू को निकालना, या सबको आप लोगों ने? नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग उस टाइम में कोई भी हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, चाहे कोई धर्म का हो, लेकिन हम लोग जिस वैष्णव धर्म है इसीलिए हम लोग का पास सब कोई बराबर होता है। कोई ऐसे चिल्ला रहा था भैया मेरे को बचाओ बचाओ, तब जा करके ये लोग घुस करके अंदर से 7-8-10 आदमी को निकाला तब। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी। शुक्रवार के दिन 2 तारीख को जिस तरह से दुर्घटना हुआ था, उसी दुर्घटना स्थल के पास जो है हम मौजूद हैं और यहाँ पर इस्कॉन टेम्पल है, भगवान श्री कृष्ण का जो है यहाँ पे मंदिर है। और उसी मंदिर के में जो है उनके जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार इस मंदिर में रहते हैं। महंत जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो है सेवक जी हैं और उनसे जुड़ेंगे, क्योंकि जब दुर्घटना हुआ था तो उनका किस तरह से इन्वॉल्वमेंट रहा था, किस तरह से इन्होंने लोगों की सहायता की थी और किस तरह से जो आंकड़े हैं उस पर बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस्कॉन टेम्पल को कुछ लोगों ने मस्जिद बताकर ये दर्शाने की कोशिश की, इसको भी कम्युनल एंगल देने की बात की गई। खैर, लोगों ने कहा कि ये जो है मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है। सर, ये बताइए कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीक्षा नाम है गौरांग दास और एक्चुअली मेरा नाम है गणेश प्रसाद नायक, लेकिन दीक्षा नाम गौरांग दास। गणेश जी, ये बताइए कि जब दुर्घटना हुआ और यहाँ पे जो लोग थे, तो दुर्घटना की खबर कितने देर पहले, आप यहीं पर थे या बाहर थे? नहीं, हम लोग मंदिर में उस टाइम में जिस टाइम दुर्घटना घटा उसी टाइम में हम लोग मंदिर में सब भक्तगण जो है कीर्तन कर रहे थे, भगवान का कीर्तन, आरती, संध्या आरती हो रहा था। उस टाइम में हम लोग संध्या आरती में थे। अच्छा, तो ये बताइए कि जो थे तो आप लोगों ने भी लोगों को बचाने का कार्य किया होगा? जी, हम लोग को जब कीर्तन हो रहा था करीब करीब 7 बजने जा रहा था, उसी टाइम में जो दुर्घटना हम लोग को आवाज़ सुना, एक तो बहुत बड़ा आवाज़ सुना। उसका बाद में 2 ट्रेन का जिसे घिसटते हुए ऐसे देखा और खूब लाइटिंग भी हम लोग देखा। लाइटिंग देखने के बाद में मालूम हो गया कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। उसका बाद हम लोग को कीर्तन ख़त्म करके दौड़ के सब हम लोग गया। हमारा जितना सब महंत जी और बाकी जो है भक्तगण सब दौड़ के गया। जाने के बाद में देखा कि लेवल क्रॉसिंग के गेट के पास में जो डाउन लाइन का ट्रेन है और बाकी जो अप लाइन का जो करमंडल एक्सप्रेस है, वो उसका कोई एक बगी इधर में था जिसमें से कि हम लोग चढ़ के एक आदमी को निकाला। वो निकलने के बाद में और हमारा और एक तो रमानाथ भक्त है और बाकी सब भक्त है, ये लोग को दूसरा ट्रेन में जा कर के कोई ऐसे चिल्ला रहा था भैया मेरे को बचाओ बचाओ, तब जा कर के ये लोग घुस करके अंदर से 7-8-10 आदमी को निकाला। तब तक सब आदमी, यहाँ का लोकल आदमी सब आ गया था। और बाकी जो है उसका बाद से हम लोग को कोई स्ट्रेचर में, कोई इधर उधर सब ले करके सबको हेल्प कर रहा था और एम्बुलेंस आया तो वो हेल्प किया। बाकी हमारा जो गुरु महाराज है चैतन्य चंद्र दास गुरु महाराज है, हमारा ये इस्कॉन टेम्पल का जो सबसे बड़ा आचार्य है, वो भी वहाँ से खबर मिलने के बाद उनको भी बताया गया। उनको खबर मिलने के बाद में वो आदेश दिए हैं कि आप लोग जितना भी हो सके सबको मदद करो और यहाँ जितना आदमी रहेगा, जो भी रहेगा, उनका खाना पीने का व्यवस्था करो और रहने के लिए व्यवस्था करो। उसी दिन से हम लोग व्यवस्था बताइए कि जैसे यहाँ पे जो सरकार के आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि 288 लोग मरे, मगर यहाँ पे काफ़ी सारे स्थानीय लोगों से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि मरने वालों की संख्या 1000 के बाहर है। चूँकि बहुत सारे जनरल बोगी में, पूरे की पूरी बोगी में लोग मरे हुए थे, तो आपको क्या लगता है कितने आंकड़े होंगे? जी, हमको ऐसे ही मालूम होता है कि जो 288 जो है आंकड़े बताया है, जो न्यूज़ में बताता है, चाहे कि सरकार तरफ से बता रहा है, तो इससे अधिक आदमी मरा है, अधिक आदमी मरा है। लेकिन
1000 भी हो सकता है, लेकिन अधिक आदमी मरा है। ये जैसे सरकार ने कहा, यहाँ पे मुख्यमंत्री आपके जो है पटनायक जी वो भी आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, तो पटनायक जी आए तो किसी तरह का उनके जय जयकार का नारे नहीं लगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो मोदी मोदी के नारे लग गए। तो कई सारे लोगों ने कहा है कि इन सब चीज़ों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली जो इंसिडेंट प्लेस होता है उस टाइम में तो सबका मन में दुख होता है, उस टाइम में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। वो कोई भी राजनीति का जय जयकार नहीं किया, नवीन पटनायक आए नहीं किया है, लेकिन हमारा देश का जब प्रधानमंत्री जब आए हैं, देखें कि सब लोग, तो उनको थोड़ा सा देखा कि उनका तरफ से कोई हेल्प मिलेगा बोल करके जय जयकार किए हैं। तो लगता है कि नहीं होना चाहिए, एक्चुअली तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आदमी लोग तब तक तो 1 दिन 2 दिन बीत गया था, लेकिन 1 दिन बीत गया था, तब तक जब प्रधानमंत्री जी ने आए हैं, ये लोग कोई खुशी से, चाहे कुछ भी दुख से हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ जो पीड़ित आदमी को कुछ पैसा मिलेगा, कुछ ये मिलेगा, इसी ऐसे जय जयकार किया। अच्छा ये बताइए, जब ऐसे यहाँ पे अधिकतर जब मैं आ रहा था तो सभी लोग जो है हिंदू धर्म के काफ़ी सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, और जब ट्रेन में लोग बैठते हैं तो धर्म नहीं होता है, सभी सवारी मुसाफिर होते हैं। तो आप लोग थे, तो आप लोगों ने कुछ ऐसा पक्षपात किया कि मुसलमान को नहीं निकालना, हिंदू को निकालना, या सबको आप लोगों ने? नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग उस टाइम में कोई भी हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, चाहे कोई धर्म का हो, लेकिन हम लोग जिस वैष्णव धर्म है, इसीलिए हम लोग का पास सब कोई बराबर होता है। हमारा ये धर्म जो है, इस धर्म में सब कोई आ सकता है, सब कोई इस धर्म में ये हो सकता है, वैष्णव धर्म में। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु किए हैं, इस धर्म में सब कोई आ सकता है, मुस्लिम भी आ सकता है, आपको ईसाई भी आ सकता है, हिंदू भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, लेकिन हम लोग पक्षपात नहीं करते हैं, सबको बराबर देखते हैं, समान देखते हैं, सबको समान देखते हैं। इस्कॉन टेम्पल है, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कृष्ण जी का ये मंदिर है, स्थापित है, लोग जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं। बहुत सारे लोगों ने ये कह दिया कि जो यहाँ पर दुर्घटना हुआ, तो इस मंदिर को कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर मस्जिद बता दिया और कहा कि मस्जिद था और जुमा का दिन था इसलिए घटना हुआ। तो उनको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि है तो ये मंदिर ना कृष्ण जी का? ये जो है हमारा कृष्ण जी का मंदिर है, राधा कृष्ण मंदिर है, राधा गोपीनाथ मंदिर है, लेकिन ये कोई मस्जिद नहीं है। इसलिए कोई बताया होगा सोशल मीडिया में, ऐसे कि बता दिया है कि नज़दीक में उसका कोई निकलता होगा, अदरवाइज कुछ ऐसे ही चीज़ निकलता होगा, लेकिन ये हमारा कोई आपका जो मुस्लिम का कोई मस्जिद नहीं है, ये आपका इस्कॉन का जो है टेम्पल है, राधा गोपीनाथ का टेम्पल है। अच्छा, एक और सवाल आखिरी पूछेंगे कि जैसे ये पूरा दुर्घटना हुआ, तो उस दुर्घटना स्थल पर कितने सारे बच्चे को आपने देखा कि माँ के साथ लगे हुए हैं, माँ मृत्यु हो चुकी है, बच्चे जीवित, ऐसे कुछ तस्वीर दृश्य आपने देखे? देखे हैं हम लोग को। हमारा जैसे कि दामाद है, वो भी एक औरत, एक बच्चा निकल रहा था, उसको हाथ टूट गया था, उसको ले करके वो देखे हैं, और बाकी सब बच्चा लोग को भी है, औरत लोग को हम लोग भी निकाला है, और दूसरा आदमी भी निकलने का हम लोग देखा है। सब सरकार से क्या प्रार्थना करते हैं, क्या ये सरकार ने भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं और सरकार से क्या डिमांड करते हैं? जे कि हम लोग तो भक्त आदमी है, इसीलिए सरकार को हम लोग को बोल नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान को हम लोग प्रार्थना करते हैं कि ये लोग सबको जो जिंदा है, चाहे जो भी इसमें से कुछ ऐसे अफेक्टेड है, जो हाथ पैर टूटा है, सरकार इन लोग को मदद करे, और जो भी है सरकार चाहे कोई भी मान आदमी ये लोग को मदद करे, बढ़िया से ये लोग को माने सुस्त होकर के अपना घर जाए, और बाकी जो गुजर गया है सरकार अपना काम करेगा, लेकिन ये इतना नहीं बस बता सकते हैं, सरकार तो ज़रूर इसको करेंगे। तो हम लोग जो है फ़िलहाल बहनगना में है, इस्कॉन बहनगना में है, इस्कॉन टेम्पल के पास है। अभी जो है इस्कॉन टेम्पल के एक जो है सेवक जी से बात हो रही थी, और इन्होंने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों ने अफवाह फैलाया, वो अफवाह गलत है, और ये जो है मस्जिद नहीं है बल्कि एक मंदिर है, श्री कृष्ण जी का मंदिर है, और ये यहाँ के कई सारे लोगों की आस्था जुड़ी है। लगातार यहाँ पर जो है लोगों का सेवा हो रहा है। तो यहीं से हम रिपोर्ट कर रहे थे। पंडित जी ने अपनी तमाम तरह की बातें कही और बताया कि किस तरह से आंकड़े गलत हैं और आंकड़े जो है वो और भी बढ़ सकते हैं। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।